नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में फिर से मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं। जियोग्राफी की जो है मैंने लगभग 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है, जाइए और देखिए। और कैसे मैंने उनके बारे में आपको देशांतर के बारे में बताया, अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, देशांतर रेखाओं के बारे में बताया। कैसे मैंने आपको डिटेल में वहाँ समझाने की कोशिश की है, कितनी देशांतर रेखाएँ होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएँ होती हैं, इसके बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है। आखिर क्यों होती है, इसके बारे में भी मैंने बताया है, तो जाइए और उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। और अभी तक आपने नए आज जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो आज हम बात करते हैं, हम अक्षांश रेखाओं की बात कर चुके, देशांतर रेखाओं की बात कर चुके, भारत का सामान्य परिचय की बात कर चुके। लेकिन परिचय में मैंने बताया था, आपको डिस्कस भी किया था क्या क्या पढ़ना है परिचय में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं आपसे सबसे पहले एक मेरा सवाल है कि मैंने आपसे बोला था कि पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला था, यहाँ पे देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या 360, कुल देशांतर रेखा 360। उसके बाद देशांतर रेखाओं के वृत्त की संख्या कितनी होती है, वो हमने बता दिया था। लेकिन एक चीज उसमें जो व्यास था, वो व्यास छूट गया था। तो वहां पे व्यास आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देशांतर रेखाओं का जो मध्य वाला व्यास होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो आज हम आपको बता रहे हैं कि देशांतर रेखाएं पढ़ ली हमने, अक्षांश रेखाएं पढ़ ली। तो आज हम आपको बताएंगे समय निर्धारण। जो हमने बताया था कि केवल देशांतर रेखाएं जो हैं, वो केवल देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो हम जलवायु अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर चुके, जलवायु का निर्धारण कैसे करेंगे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हमने देशांतर रेखाओं के बारे में भी आधी चीजें डिस्कस कर ली हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण कैसे करती हैं, आखिर क्यों करती हैं, समय तथा तिथि का निर्धारण जो है वो सिर्फ देशांतर रेखाएं ही निर्धारण क्यों करती हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और भी कुछ चीजें नई मिलेगी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं समय का निर्धारण। सबसे मेन हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे आप मिडिल में, समय का निर्धारण। क्या डालना है? समय का निर्धारण। तो जल्दी से सब लोग डाल लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो समय का निर्धारण आखिर कैसे होगा, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, समय कितने प्रकार से निर्धारण होता है, इनके भी आपको जवाब मिलेंगे। तो समय का निर्धारण सबसे फर्स्ट हेडिंग है, इसमें आपको दो समय का निर्धारण मिलेंगे, मतलब दो प्रकार से हम अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए कि समय जो है वो दो प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक हम लोग नॉर्मली, एक एबनॉर्मल। आखिर इसके नाम क्या होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से बताइए। तब तक मैं इंक डालूं, जल्दी से बताइए क्या होता है। तो हमने बोला समय का निर्धारण जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया जाता है। समय का निर्धारण, समय का निर्धारण कितने प्रकार से? तो समय का निर्धारण हमने बोला दो प्रकार से किया जाता है। यहां से आ जाइए, यहां से डाल दीजिए नंबर फर्स्ट। समय का निर्धारण दो प्रकार से होता है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। पहले वाले को कहते हैं हम, इसको कर दे मान, इसको कर दे स्थानीय समय। पहले वाले को क्या करते हैं, पहले स्थानीय समय पढ़ लेते हैं। पहले वाले को क्या कहेंगे? स्थानीय समय, स्थानीय समय। और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? दूसरे वाले को हम कहते हैं मानक समय। क्या कहते हैं? मानक समय। आखिर ये है क्या? स्थानीय समय तथा मानक समय में क्या अंतर है? स्थानीय समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ये स्थानीय समय है, कैसे पहचानेंगे ये मानक समय है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपने लिख लिया होगा, हेडिंग लिख ली। सबसे पहले आपको डालना है समय का निर्धारण। उसके बाद लिखना है कि समय का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, एक स्थानीय समय और इसके बाद एक मानक समय। तो स्थानीय समय में अब आपको क्या लिखना है? स्थानीय समय में आपको क्या लिखना है? स्थानीय समय क्या लिखना है? स्थानीय समय, स्थानीय समय का निर्धारण,
यहाँ पे लिखना है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। स्थानीय समय का निर्धारण, स्थानीय समय का निर्धारण स्थानीय समय का निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है। सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। क्या हमने बोला? स्थानीय समय में क्या होता है? स्थानीय समय जो है वो स्थानीय समय का निर्धारण जो है वो सूर्य की स्थिति के आधार पे होता है। जहां जैसा सूर्य होगा वहीं वैसा उसका मानक समय मान लिया जाता है। तो स्थानीय समय का निर्धारण जो है वो सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसके बाद आगे लिखना है स्थानीय समय का मान या स्थानीय समय का मान प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग होता है। प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग होता है। ओके, तो स्थानीय समय के बारे में आपने समझ लिया कि स्थानीय समय क्या होता है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको समझाता हूं स्थानीय समय क्या है और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, स्थानीय समय आपने लिख लिया होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। स्थानीय समय का निर्धारण जो सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है। जहां जैसा सूर्य निकलेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य निकलेगा, पूर्वी क्षेत्र है, उसके बाद गुजरात में बाद में सूर्य निकलेगा, तो वहां का टाइम में अंतर होगा, 2 घंटे का लगभग अप्रोक्स में होता है। तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, 1 घंटा 54 मिनट 12 सेकंड का एग्जैक्ट होता है। तो वो भी कैसे निकाल सकते हैं आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो मैंने बोला कि देशांतर जो है, स्थानीय समय का मान जो स्थानीय समय है वो हम सूर्य की स्थिति के आधार पे लेते हैं। जहां जैसे सूर्य निकलेगा उसी के आधार पे हम जो मान लेते हैं। तो स्थानीय समय का जो मान है वो सूर्य की स्थिति के आधार पे होता है। उसके बाद बात करें, स्थानीय समय का निर्धारण तो हमने सूर्य की स्थिति के आधार पे कर लिया, लेकिन स्थानीय समय जो है वो प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग होता है। जिस प्रकार से आज अरुणाचल प्रदेश में यदि मॉर्निंग के सुबह के 5 बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात में 7 बज रहे होंगे, क्योंकि वहां 2 घंटे बाद सूर्य निकलेगा। तो उसी प्रकार से वहां का मतलब एक माहौल मान लिया जाता है कि यहाँ पे इतना टाइम होगा, वो देशांतर के हिसाब से होता है। ये क्या होता है? ये एक स्थानीय समय होता है। अब मानक समय क्या होता है? मानक समय हम अपने सूर्य की स्थिति के आधार पर नहीं मानते हैं। तो मानक समय क्या होता है? इतने में आएगा नहीं, पहले से नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर मैं इरेज करके आपको जल्दी से बताता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि स्थानीय समय का निर्धारण जो है वो सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। या स्थानीय समय का मान या समय प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग होता है। प्रत्येक देशांतर पर क्या होता है? अलग अलग होता है। इसके बाद अगले लाइन पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मानक समय की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे मानक समय की। तो हमने 1 नंबर तो पढ़ लिया, स्थानीय समय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, स्थानीय समय के बारे में मैं पढ़ चुका हूं, स्थानीय समय। और अब मैं पढ़ने वाला हूं क्या? मानक समय। क्या पढ़ूंगा? 2 नंबर, मानक समय। मानक समय क्या है? मानक समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? मानक समय क्या होता है, जबकि ये कहां से निर्धारित किया गया? ये भी इन चीजों के जवाब आपको मिलेंगे। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मानक समय का निर्धारण, मानक समय का निर्धारण, मानक समय का निर्धारण, मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर। क्या? 0 डिग्री देशांतर। मैं आपको बता चुका हूं
मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था ग्लोब के बारे में बता रहा था, जब मैंने वहां पे आपको डिनोट करके दिखाया था कि 0 डिग्री देशांतर क्या होता है, देशांतर कैसे खींची जाती है, अक्षांश रेखा किधर से खींची जाती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने कहा वो वीडियोस आपने नहीं देखे, उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाइए उन भी पार्ट्स को जरूर देखिए, तभी आपको 100% श्योर समझ में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मानक समय का निर्धारण जो है वो 0 डिग्री देशांतर। मानक समय का निर्धारण क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के मान माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर को मानकर माना जाता है, को मानकर माना जाता है, माना जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर से सभी विश्व का हर एक समय जो है वो मानक समय माना गया है। कहां से? 0 डिग्री देशांतर से। उसके बाद लिखना है मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर को मानक देशांतर को मानकर माना जाता है। उसके बाद लिखना है इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट लिखना है 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के, कहां पे? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निर्धारित है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ओके, एक बार नोट डाउन करिए कि मानक समय क्या है। मानक समय का निर्धारण जो है वो 0 डिग्री देशांतर को मानक मानकर किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के, कहां पे? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है, यह निर्धारित किया गया है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। नोट डाउन करिए जल्दी से। नोट डाउन कर लिया? एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि मानक समय क्या होता है। मानक समय जो है वो मानक समय किसे माना गया? मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर के मानक मानकर किया गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा उसको मानक मानकर किया गया है तथा प्रत्येक देश जो है वो 0 डिग्री देशांतर से लेता है अपना समय। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो इसी रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर से ही हर एक देश जो है वो अपना समय मानता है। इसी वजह से क्या हम इसे कहते हैं? इसी वजह से हम इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। उसके बाद बात की यह लंदन के, कहां पे है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से ली गई है। कहां से? ग्रीनविच नामक स्थान से निकाली गई है इस रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसी वजह से इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये आपको फैक्ट समझ में आए तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। अभी कुछ फैक्ट जो है उसमें और बचे मानक समय में, वो भी मैं बता देता हूं। यहां पे लिखना है 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री
देशांतर के प्रत्येक देश के 0 डिग्री देशांतर के प्रत्येक देश 0 डिग्री देशांतर के प्रत्येक देश 7.5 देशांतर 7.5 देशांतर को देश अपना समय निर्धारित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया हो वो भी मैं बता देता हूं। समय निर्धारित करते हैं। अभी आप लिखते जाइए, एक एक फैक्ट आपको समझ में आएगा। जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं वो फैक्ट आपको 100% श्योर है समझ में आएगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा 7.5 का मतलब क्या है और 7.5 मतलब कैसे, प्रत्येक देश क्या मतलब, मानक समय क्या मानेगा, क्या ये है। ये सिर्फ आप नोट डाउन करते जाइए। आपको लर्न तो मैं चुटकियों में करवा दूंगा, लेकिन बस आपको सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ आपको अभी लिखना है। क्योंकि देखो, आप सोचोगे कि हर चीज याद हो जाए, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, हर चीज याद नहीं हो सकती है। आप जितनी बार लिखोगे उतना ही आपको रिवाइज होगा, उतना ही आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपको नोट डाउन तो जरूर करना है और इसके बाकायदा आप चाहो तो नोट्स भी बना लो, क्योंकि ऐसा आपको कंटेंट मिलेगा नहीं जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, या आपने कहीं भी पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, कहीं भी यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, या आपने बुक्स से पढ़े होंगे, लेकिन ये चीजें आपको हर एक फैक्ट आपको एक साथ में नहीं मिलेगा। बट मैं आपको एक एक फैक्ट आपको दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए और नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, तो आपको 100% श्योर है समझ में आएगा। जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बाकायदा आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैप भी बनाइए और मैप भी समझिए। ओके, तो ये आपने देख लिया 7.5 का पेयर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट लिखना है, जीरो डिग्री के प्रत्येक देश 0 डिग्री के प्रत्येक 15 देशांतर को, क्या 0 डिग्री के प्रत्येक 15 देशांतर को क्या, देखो एक एक देखो, समझना और थोड़ा सा लिखने में अंतर हो जाता है। आप समझेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं यही चीज आपसे कल रिवाइज करूं या कल रिपीट करूं या कल आपसे पूछूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर क्या बताया है। तो इस वजह से आपको एक एक चीज समझना है और नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करोगे तो आपका वो प्रॉपर तरीके से रहेगा, आपके पास रहेगा। जब भी आप भूल जाओगे तो आप वो तुरंत निकाल के नोट्स जो है वो निकाल के आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है। उसके बाद मैंने बोला कि 0 डिग्री प्रत्येक 15 देशांतर को, क्या 0 डिग्री प्रत्येक 15 देशांतर को मानक समय, क्या मानक समय कटिबंध के रूप में निर्धारित किया गया है। मानक समय कटिबंध के रूप में निर्धारित किया गया है। इसीलिए पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है। कितने? 24 टाइम जोन है। दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। देखो मैंने बोला 0 डिग्री, सबसे पहले बोला 0 डिग्री देशांतर के प्रत्येक देश जो है वो 7.5 देशांतर को देश अपना अपना जो है वो समय निर्धारित करने के लिए मानक मानेंगे। उसके बाद अगली लाइन बोली कि 0 डिग्री के प्रत्येक देश 15 देशांतर को, क्या 0 डिग्री के प्रत्येक देश जो है प्रत्येक 15 देशांतर को मानक समय कटिबंध के रूप में निर्धारित किया गया है। इसलिए पूरे विश्व में जो है वो
24 टाइम जोन है। क्या 24 टाइम जोन है। ये निर्धारित किया गया है 15 डिग्री पर ही होना चाहिए, ये 7.5 के पेयर में ही होना चाहिए। ये चीजें क्या है 7.5 15.5 मतलब 15 ये क्या है, इन चीजों के भी आपको सवाल मिलेंगे, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन कर लिया? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद अभी कुछ चीजें और भी बताने बाकी हैं, फिर उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे समझाने के लिए बहुत अब कुछ हो चुका है। चलो अगला, अगली लाइन में लिखना है, अगला फैक्ट लिखना है। यहाँ पे जो भी फैक्ट हो आपके, जो भी नंबरिंग हो, आप नंबरिंग डालते जाइए। यहां पे लिखना है 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय का मान 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय का मान जो है वो प्रत्येक दिशा समय का मान प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है। अब ये 4 मिनट क्या है ये भी बताऊंगा। 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर, कहां पे, तथा पश्चिम में जाने पर 4 मिनट घटता है। प्रत्येक देशांतर की बात कर रहा हूं, 4 मिनट घटता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। 0 डिग्री के यदि पूर्व में जाएंगे तो आपका 4 मिनट जो बढ़ेगा, यदि पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट लॉस होगा। आखिर ये क्यों है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये भी सबसे पहले मैं यही फैक्ट आपको समझा देता हूं, 4 मिनट का लॉजिक क्या है। उसके बाद मैं वर्ल्ड मैप की तरफ चलता हूं, वहां पे आपको ग्लोब में समझाऊंगा, वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड मैप मानचित्र के हिसाब से समझाऊंगा कि 7.5 का मतलब क्या है, 7.5 के पेयर में मतलब क्या है, 15.5 जो 15 का लॉजिक क्या है, 15 के लॉजिक और टोटल 24 मतलब टोटल जो है 24 टाइम जोन मतलब 24 टाइम जोन ही क्यों है, ज्यादा या कम ज्यादा क्यों नहीं है। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले कि 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय का मान जो है वो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, जबकि पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर मान जो है वो 4 मिनट घटता है। ओके, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो जाता है, कौन जल्दी से करिए और टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। चलो अब आपको हेडिंग डालना है, मानक समय खत्म हो चुका है। मानक समय के जितने भी फैक्ट बनने वाले थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आपको हेडिंग डाल देना है समय का निर्धारण, तो मैंने पढ़ लिया यहाँ पे मानक समय स्थानीय समय क्या होता है, इसके बारे में अब आपको समझना है। क्या है, समझना है। जैसे अब मैं आपको समझाऊं कि अब आपको हेडिंग डालना है 4 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 4 मिनट का कॉन्सेप्ट, 4 मिनट का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या है, ये आपका सन है, ये क्या है, ये आपका सन है। ओके, ये आपका सन है और इधर आपकी क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ये हमने बोला ये सन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सन मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक पथ पे चक्कर लगाती है। ये मान लो उसका पथ है, समझना। पृथ्वी जो है वो इस पथ पर चक्कर लगा रही है, ये उसका रास्ता है।
इस प्रकार से पृथ्वी जाती है, इसी प्रकार से वो रोटेट होती है। तो ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। आपको यही कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं 4 मिनट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको मिल जाएगा। देखो, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा रही है, पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, पृथ्वी जो है वो सूर्य का टोटल चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लेती है?